मित्रों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल पे। उत्तर प्रदेश में हाल में शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और प्रशासनिक फेरबदल में अन्य जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको तो इधर उधर किया ही गया है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मुख्य सचिव हैं सचिव प्रकाश गोयल जो इन दिनों अवकाश पर हैं, क्योंकि उनका जो पिछले दिनों वो हेल्थ चेकअप के लिए नोएडा गए थे तो पता चला कि उनके तो हार्ट में प्रॉब्लम है और तत्काल उनको बाईपास सर्जरी की कराने की सलाह दी गई। तो जब सर्जरी हुई तो उनको अवकाश लेना पड़ा और अवकाश उनका बहुत लंबा हो गया है और उनके जो है उनका कार्यभार एपीसी दीपक कुमार को सौंप दिया गया था। और अब ये बताया जा रहा है कि वो जो है नवरात्र पे वो 22 सितंबर के दिन जब नवरात्र शुरू हो रही है तो तब वो वापस लौट रही है और तब वो अपना विधिवत कार्यभार संभालेंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जब उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो डॉक्टरों ने उनको ये भी सलाह दी कि अब वो बहुत ज़्यादा लोड न लें। तो अब वो काम जो है बहुत उतना ही काम कर पाएंगे, वो पूरी क्षमता के साथ में काम नहीं कर पाएंगे, उनको बड़े संभल के काम करना पड़ेगा। तो ये किया गया है कि उनके आने के पहले ही उनके जिन हाल के वर्षों में जिन विभागों की वजह से मुख्य सचिव के पद का आवामंडल बहुत बढ़ गया था, जिन विभागों की वजह से उसका तो उस पद का तेज बहुत बढ़ गया था वो सारे के सारे विभाग जो है वो उनके आने के पहले ही स्थायी तौर पर उनसे हटा के मुख्य सचिव से और वो जो है दीपक कुमार को सौंप दिए गए हैं। और उन विभागों में जैसे अब स्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त का पद है, उन विभागों में अध्यक्ष पिकअप का पद है, उन विभागों में सीईओ यूपीडा का पद है, सीईओ उपसा का पद है। तो ये समन्वय विभाग है जो जिसके वो अपर मुख्य सचिव के रूप में जिसको देख रहे थे, समन्वय विभाग है, वो भी उनसे वापस ले लिया गया है। तो ये सारे के सारे पद जो है लगभग सारे के सारे पद वो दीपक कुमार को के हवाले कर दी गई। दीपक कुमार उम्र में जरूर उनसे बड़े हैं सचिव प्रकाश गोयल से, क्योंकि उनको तो अगले साल ही रिटायर होना है। लेकिन दीपक कुमार को बहुत ही उनके अंदर ऊर्जा बहुत है दीपक कुमार के अंदर, और दीपक कुमार बहुत क्षमतावान अधिकारी, कलेक्टर के ज़माने से उनको देखेगा और बहुत कायदे कानून से काम करने वाले अधिकारी हैं, बहुत डिलीवरी देने वाले अधिकारी हैं और बहुत साफ़ सुथरे भी हैं, बहुत ईमानदार की उनकी छवि है। तो वो कर्मठ भी हैं, ईमानदार भी हैं, क्षमतावान भी हैं, सूझबूझ भी है उनका जो है कॉमन सेंस भी बहुत अच्छा है। तो वो मुख्य सचिव के लिए इसीलिए पहले योगी आदित्यनाथ ने यही सोच रखा था कि या तो मनोज कुमार सिंह को वो कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए केंद्र की मेहरबानी की जरूरत थी कि केंद्र से हम सेवा विस्तार ले लेंगे, लेकिन केंद्र ने सेवा विस्तार उनको नहीं दिया। और तो ये था कि अगर मनोज कुमार सिंह को अगर रिटायर करना ही पड़ेगा तो तब भी उन्होंने सोच रखा था कि दीपक कुमार को मुख्य सचिव बनाएंगे, लेकिन नहीं चली। केंद्र में तो केंद्र तो तमाशा कर रहा है। उसके पहले भी मनोज कुमार सिंह के पहले दुर्गा शंकर मिश्रा थे, तो वो भी बहुत पता चला कि वो भी उनके रिमोट कंट्रोल का काम करते थे केंद्र के का पता। मुख्यमंत्री तो केवल नाम भर के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे योगी आदित्यनाथ। वो दुर्गा शंकर मिश्रा सारे के सारे दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व से लेते थे और उन्हीं को क्रियान्वित करते थे। तो मुख्यमंत्री तो केवल एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी हैसियत रह गई थी। अब फिर उसके बाद में जब केंद्र ने उनको ये मंजूरी दी कि नहीं वो अपनी मर्जी का मुख्य सचिव बिठा सकें, तो वो मनोज कुमार सिंह को लाए। तब उनको थोड़ी तसल्ली हुई कि चलिए ठीक है, अब वो अपनी तरीके से चला सकेंगे। लेकिन उसके बाद में फिर केंद्र ने अपना ही आदमी उनके ऊपर बैठा दिया। हालांकि वो उनके जो है अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के रूप में पहले से भी काम कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव के रूप में पहले ही से क्या, जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से जो है उनके वो सचिव थे। प्रमोशन होता गया लेकिन वो वहीं पे बने रहे। तो
अपने सचिव से तो मुख्यमंत्री का सबसे ज़्यादा काम पड़ता ही, तो ये माना गया था कि मुख्यमंत्री की और उनकी भी ट्यूनिंग, उनके बीच में मुख्यमंत्री की उनके साथ में भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो शशि प्रकाश गोयल का बन जाना भी ये माना गया था कि वो भी मुख्यमंत्री को रास आया होगा। लेकिन अब ये जो मुख्यमंत्री ने किया है तो उसकी अटकलें चल रही कि फिर अब जब अगर उनके इतने भरोसेमंद थे केंद्र के साथ साथ एसपी गोयल अगर उनके भरोसेमंद, इतने ज़्यादा भरोसेमंद थे, तब फिर उन्होंने उनको जो है इतना शोभा मात्र का क्यों रह जाने दिया, शोभा मात्र का मुख्य सचिव, तब उनकी शक्तियों को क्यों छीना, उनकी हनक को क्यों कमजोर किया गया। तो उसके पीछे एक तो कोई स्वास्थ्यगत कारण बताया जाता है कि डॉक्टर ने उनको सलाह दे के रखी कि वो ज़्यादा लोड न लें, तो उनको उन पर ज़्यादा लोड न डाला जाए, ये इस सदिक्षा के तहत उनके पद हटाए गए होंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खिन्न थे कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं उनके यहाँ पे जिसमें वो मुख्य सचिव को भी मानते थे, जो उनकी खुफियागिरी के लिए बिठाए गए, तो उनको जो है गुप्त तो थी। तो अगर ये उपाय अगर सही है तो निश्चित रूप से उनको गुप्त रही होगी उनसे, शशि प्रकाश गोयल से, तो इसलिए उन्होंने कम किए हों। बहरहाल जिस वजह से कम किए हों, लेकिन अब ये है कि जो दीपक कुमार हैं जिनको वो चाहते थे, और उनका चाहना भी उचित था, उनका क्या कि अन्य लोग भी जो राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में वो भी ये मानते कि दीपक कुमार बहुत ही ज़्यादा सक्षम और बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं, और इसलिए अगर वो मुख्य सचिव अगर बनते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ये काम कर दिया है, तो उसका रिजल्ट प्रदेश में देखने को मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से प्रशासनिक संचालन उनके उसमें होगा, और हो सकता है कि दीपक कुमार जब अपना उस पर क्रेडिट पर अपनी जम जाएंगे तो उसके बाद में मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे फिर कि उनका सेवा विस्तार भी करा सकें, और तब तक भी उनके पास में पद रहेंगे। तो एक तो ये होगा कि दीपक कुमार अब एक तरह से सारी की सारी शक्तियाँ प्रशासन की जो प्रमुख शक्तियाँ वो दीपक कुमार के पास में चली गई, और वो जो है शोभा मात्र के मुख्य सचिव रह गए एसपी गोयल। दूसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि जो अरविंद शर्मा है, जो इस समय अब योगी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री हैं, वो जो है गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो गुजरात से उनको अपने साथ में लाते थे। और ये कहा जाता था कि जो सफलता है नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, हमारी मुख्यमंत्री के रूप में भी जो सफलता रही, उसके पीछे बहुत ज़्यादा उनका जो काम करने का जो जादुई तरीका है अरविंद शर्मा का, वो उसका एक बड़ा योगदान था, इसलिए वो उनको साथ में लाए थे। तो यहाँ पे भी उनमें केंद्रीय प्रशासन की कमान उन्होंने अरविंद शर्मा को सौंप रखी थी, तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाल दिखाया। और फिर बाद में उनको उनका सेवा काल पूरा होता है इसके पहले ही उनको जो है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भेजा कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अभी एक तरह से नए रंगरूट हैं। उनने कभी मुख्यमंत्री बनने के पहले उनके पास में कभी कोई प्रशासनिक कोई उनको अनुभव नहीं रहा है, तो वो वहाँ जाके उनका जो है उनको हेल्प करें और उत्तर प्रदेश को मजबूत करें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा तो इस भावना से आए। ऊपर उनके साथ में क्या हुआ ये बताने की अब इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, हम पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि वो आए, जब उनको मंत्री बनाया तो योगी ने उनको 2 चुनौतीपूर्ण विभाग सौंपे, एक तो ऊर्जा विभाग और एक सौंपा नगर विकास विभाग। तो अब ये उत्तर प्रदेश के लोगों को अपेक्षा थी, जब उन्होंने सुन रखा था कि वो केंद्र में तो उन्होंने कमाल दिखाया है, मतलब इतने कमाल के अफसर हैं, तो ये था कि उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उनका जादू देखने का अवसर मिलेगा। तो अब उनका तो उस मामले में धीरे धीरे बहुत स्पष्ट हो गया कि वो नाम बड़े दर्शन थोड़े वाली बात है, दर्शन छोटे वाली बात, क्योंकि
अब और ऊर्जा विभाग की भी स्थितियाँ श्रीकांत शर्मा ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाले हुए थे। ऊर्जा विभाग की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा जो है श्रीकांत शर्मा के कार्यकाल की तुलना में अरविंद शर्मा के ज़माने में बहुत बिगड़ गई ऊर्जा विभाग की स्थितियाँ। और वहाँ पर जब उन्होंने योगी ने अपने उसको पावर कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है वो अपने विश्वास पात्र अधिकारी को भेजा जो वो साफ सुथरी छवि की है, तो फिर जो है वो एक तरीके से अरविंद शर्मा भड़क गए और उनको ऊपर से भी सह मिली। तो उन्होंने अभी हाल में एक बड़ी ड्रामेबाजी की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फेल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग में जितनी बिजली विभाग में गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो मुझे फेल करने के लिए कराई जा रही। मैं जेई तक का ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। और अचानक जो है उन्होंने क्लास ले लिया और एक दलित सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड करा दिया। तो हम उन्होंने नौटंकी दिखाई, लेकिन उनकी उसमें उन्हीं की कली खुल गई। उसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं हुआ कि अंततोगत्ता लोगों ने ये माना कि ये ताकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए स्थितियाँ बिगड़ी हैं। इस कारण से ये कोई ये इस बात में सच्चाई नहीं। सच्चाई तो ये है कि वो जिस तरीके से काम करते उसकी वजह से बिजली विभाग को में जिस स्तर का सुधार चाहते थे वो उस स्तर का सुधार जो है वो हो नहीं पा रहा था। और वो उसमें वो ऊपर के वो जो एजेंडा था बिजली निजीकरण का वो उसके एजेंडे पे भी उसी एजेंडे पे ध्यान दे रहे थे। और केंद्रीय नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का जिस तरीके से निजीकरण के मामले में जो रवैया सामने आया वो सब जानते। प्रतिस्पर्धा आयोग तक उस पर आपत्ति कर चुका है कि आप अपने जिनको जो आपके चहेते जो उद्योगपति जो आपके मित्र उद्योगपति हैं बिना किसी चीज़ का टेंडर कराए हुए उसको हवाई अड्डे सौंप देते हैं। पता चला उसको जो है रेलवे सौंप देते हैं। तमाम सारी जो निजी कंपनियां हैं जो सरकारी क्षेत्र की जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो जो है उनको औने पौने दामों में सौंप देते। तो उसी तरीके से आप पावर कॉर्पोरेशन यूपी पावर कॉर्पोरेशन को भी ठिकाने लगाने का काम कर रहे होंगे और उसका ठेका दिया गया होगा, उसकी सुपारी दी गई होगी अरविंद शर्मा को। तो वो अरविंद शर्मा जो है वो इसमें कर्मचारियों का हड़ताल और वो सब चीज़ें शुरू हो गई और उस मामले में योगी आदित्यनाथ का भी सहयोग उनको मिलते नहीं दिखाई गया। तो वो अरविंद शर्मा बहुत ज़्यादा बौखला गए, लेकिन उसमें उनकी कलई खुल गई और वो मामला धीरे धीरे शांत हो गया। अब उनके पास में जो दूसरा विभाग है नगर विकास विभाग। नगर विकास विभाग में भी बहुत कमाल हो रहा है। नगर विकास विभाग में तो लोग ये बताते कि 70% तक कमीशन की दर पहुंच गई है। ईओ और जो वहाँ पे जो नगर महापालिकाओं में भी जो नियुक्तियाँ हैं ईओ के पद है वो बेचे जा रहे हैं। और वो ऐसा तो है नहीं कि अरविंद शर्मा की बिना जानकारी के हो रहा हो। वो 70% कमीशन जा रहा, तो कैसे दिखेगा। तो अब ये काम दिखे, इसलिए योगी जी ने जो इसमें ये जो अधिकारियों का फेरबदल है उस फेरबदल में एक बड़ा काम ये किया कि पी गुरु प्रसाद के हाथ में उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के वरीय के रूप में सौंपा हो, लेकिन नगर विकास विभाग का प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद को उन्होंने बना दिया है। तो पी गुरु प्रसाद को भी बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सूझबूझ संपन्न अधिकारी माना जाता है। वो उनकी भी कार्यशैली बहुत साफ सुथरी है और वो नियमों से कोई नियम कायदे कानून से कोई समझौता नहीं करती, यद्यपि बहुत व्यवहारिक भी है। तो अब उन्होंने नगर विकास उनको दे दिया है। तो इससे फिर एक बार उनके पेट में दर्द होगा अरविंद शर्मा का, क्योंकि अरविंद शर्मा की जो कार्य करने की शैली अब सारे लोग जान गए कि वो उनका हुनर क्या है। उनका हुनर ये है कि बाकी स्थिति सुधरे या किसकी स्थिति सुधरे, ये उनका इस बार वो हुनर रखते हैं। तो वो हुनर योगी के रहते हुए वो हुनर उनका कामयाब होने की संभावना नहीं। तो पी गुरु प्रसाद जैसे ईमानदार और एक सक्षम अधिकारी के हाथ में जब एक नगर विकास विभाग की कमान आ गई है तो लोग उम्मीद ये करते हैं कि ये जो कमीशन है इस कमीशन में बहुत गिरावट आएगी और अब बजट का पूरा बजट का अधिकांश अनुपात
कस्बों के और नगरों के और महानगरों के विकास में वास्तविक रूप से अब खर्च होगा, तो इनकी सूरत बदलेगी, वो विकास दिखाई देगा। और नगरों और कस्बों की का जब हुलिया बदलता है तो उससे सरकार की छवि में मजबूत होती, तो ये भी काम होगा। बाकी ये है कि संजय प्रसाद को भी एक तरीके से भेदिया माना जाता है, हालांकि वो अपने आप को शो करते कि वो मुख्यमंत्री की भी बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो गुट है, मुख्यमंत्री की जो काकस है, उसमें उनको भी उसने चिन्हित कर रखा है भेदिए के रूप में। तो संजय प्रसाद के भी अधिकारों में कमी की गई है। संजय प्रसाद के पास में जो नागरिक उड्डयन विभाग था, वो नागरिक उड्डयन विभाग उनसे वापस ले लिया गया। जेवर जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो उस समय पर उनके पास में ये विभाग रहना बहुत, मतलब इस विभाग के लिए वो, क्योंकि वो बहुत तलबगार थे, लेकिन उनकी इसकी परवाह न करते हुए उनका विभाग भी उनको दीपक कुमार को सौंप दिया गया। बाकी भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तो ये है कि कुल मिला के क्षमतावान लोगों को, क्षमतावान अधिकारियों को और साफ सुथरे अधिकारियों को उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों की कमान योगी आदित्यनाथ ने सौंपी। केवल एक अधिकारी को छोड़ के, अजय चौहान जो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उन पर जो है बहुत उंगलियां भी, उन पर जो लोक निर्माण विभाग में भी उन पर उंगलियां उठाई। खुद बीजेपी के जो अनिल सिंह हैं, पवाया के विधायक हैं, पवाया उन्नाव जिले में एक पड़ता है, उन्होंने खुलेआम मीटिंग में मतलब ये कहा था कि उनका अजय चौहान की कार्यशैली बहुत गड़बड़ है और उनकी वजह से और बहुत भ्रष्ट इंजीनियर वो पोस्ट कर रहे। एक इंजीनियर का कोई सिंगई इंजीनियर था, उसका हवाला दिया गया था कि वो इतने वर्षों से लखनऊ में है और उसको इतने बजट का वो काम करा चुका है और सारे काम उसने रद्दी किए, लेकिन वो उनका चहेता बना हुआ है। तो लेकिन अजय चौहान पर इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री की कृपा बनी हुई है, तो लोक निर्माण के साथ साथ उनको सड़क परिवहन निगम का CEO बना दिया गया। तो केवल एक जो है ये अजय चौहान की जो नियुक्ति है, बस केवल उस पर ही कुछ विवाद हो सकता है। अजय चौहान को जो कर बढ़ाया गया, बाकी जो किया गया है बाकी कद बहुत ही एक तरह से आशाप्रद ये फेरबदल है। लोगों को इससे बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि, और लोगों को लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में काम जो है वो तेज़ी से होता हुआ दिखेगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।